आपको मालूम है कि ये साल है चुनाव का। जाहिर सी बात है रण तो होगा और मालूम चल जाएगा कि इस बार अपना बिहार किसका होगा। लेकिन आज संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और एक बार फिर से आपके लिए लाइव सिटीज लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए आज के इस पॉडकास्ट में हम कई बातों का जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में होने क्या कुछ जा रहा है। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप दिल्ली से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 10 दिन आप दिल्ली में रहे थे और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भी अपने बिहार का जिक्र हो रहा था और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। तो दिल्ली में बिहार को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रही है? नहीं, देखिए समरीन जी, आपने एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर की, याचना नहीं रन होगा। तो ठीक है, बिहार में रन होगा, लेकिन बिहार में जो लड़ाई लड़ी जाएगी वह पहले की भांति जाति की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, यह फैसला हो चुका है और यह फैसला दोनों गठबंधनों का है। कहने के लिए तमाम सारी बातें होंगी, लेकिन जाति से जीतना है और जाति में ही अपना वर्चस्व स्थापित करना है। यह दोनों गठबंधनों की रणनीति का सूत्र वाक्य है। मैंने दिल्ली में ये बात ही समझी और बिहार में भाजपा के चाणक्य अमित शाह भी आए थे और दिल्ली में मैं ऐसी जगह भी था जहां जेपी नड्डा थे और एनडीए के सांसदों को सूत्र वाक्य दिया जा रहा था, अपनी अपनी जाति पकड़ लो। अच्छा, तो मुद्दों की लड़ाई फिर से देखने को नहीं मिलेगी। बातें मुद्दों की होगी, लेकिन लड़ाई जाति की होगी, जाति लामबंदी की होगी और फिर बिहार के मुद्दे गौन रह जाएंगे। जीत किसी की होगी, हार कोई जाएगा। अब आपने कहा कि दिल्ली में हमने क्या देखा और समझा 10 दिनों में। देखिए, दिल्ली में बिहार की गर्मी तो सबसे अधिक है, मौसम भी बदल रहा था। बिल्कुल जी। और दिल्ली में 3 बातों की सबसे अधिक चर्चा। 3 बात? हाँ, जब मैं दिल्ली था, जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वह पास करा लिया गया था। उस पर सियासत, तो वक्फ बिल पर सियासत चल रही थी। बिल्कुल। बिहार की गर्मी दिल्ली से लेकर पटना तक और पूरे देश में लोग समझने पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं जहां कहीं जा रहा था, लोग पहला सवाल यही पूछते थे कि बिहार के चुनाव में क्या होगा। अच्छा। और बिहार के चुनाव में कौन क्या कर रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से वापस आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या फिर भाजपा का कोई चेहरा होगा, या तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी और प्रशांत किशोर कौन सा खेल बनाएंगे, कौन सा खेल बिगाड़ेंगे। तो दूसरी चर्चा बिहार की। और तीसरी चर्चा जो चल रही है दिल्ली में, अब भी जारी है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन होगा। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। दिल्ली की गर्मी में, क्योंकि अब बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं, 75 ईयर्स। और पहले आपको याद ही है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेताओं को यह कहा गया कि आप 75 बसंत पार कर चुके हैं। हाँ। लेकिन क्या यह फार्मूला मोदी जी के लिए भी लागू होगा? नरेंद्र मोदी ने नागपुर की यात्रा की, आरएसएस हेडक्वार्टर गए, मोहन भागवत से मिले। तो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होने जा रहा है, इससे सब कुछ स्पष्ट होगा। अब दिल्ली में कई नामों की चर्चा है। कोई मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं, जी। कोई राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, कोई शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, कोई संजय जोशी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जी। लेकिन पता करना कितना मुश्किल होता है और कौन सा पत्ता खुल जाता है। लेकिन लोग यह मान रहे हैं कि देखिए, जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके भीतर की ताकत को और उसकी पसंद को समझना होगा। क्या वह पूरे मन से मोदी की पसंद का है? क्या वह आधे मन से मोदी की पसंद का है? आधा मन मोदी की पसंद का, आधा मन आरएसएस की पसंद का, या फिर पूरे तौर पर आरएसएस की पसंद का है? और जब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही है, तब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ क्योंकि दिल्ली की ओर देख रहे हैं। इतना बड़ा महाकुंभ
और सनातन धर्म के प्रति जो जागृति, तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली कब कूच करेंगे? क्या दिल्ली में जो दोनों भाई हैं वह योगी आदित्यनाथ को आने का अवसर प्रदान करेंगे? योगी आदित्यनाथ की उम्र अभी 52 साल हुई है। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हाँ, मात्र 52 ईयर्स ओल्ड हैं। जस्ट 52। हाँ, अखिलेश यादव उनसे 1 साल छोटे हैं, राहुल गांधी उनसे बड़े हैं। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ यह भी चर्चा में, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार की चर्चा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की सत्ता को बनाती है या हिलाती है। आपने देखा कि 2024 में दिल्ली की सत्ता, दिल्ली में एनडीए की सरकार, मोदी सरकार हम नहीं कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, एनडीए सरकार इसलिए बन गई क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव के ठीक पहले जब इंडिया ब्लॉक ने उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, उन्हें कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, तो वे इंडिया ब्लॉक को छोड़कर फिर से एनडीए में चले गए। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और फिर नीतीश कुमार का जादू। देखिए, अब विधानसभा चुनाव में जादू रहेगा नहीं रहेगा यह दूसरी बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने आपने नीतीश कुमार का जादू, जिसके बारे में लोग कहते थे कि नीतीश कुमार का वोट बैंक टूट गया है, समाप्ति की ओर है, लेकिन वह बना रहा। नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े, लोकसभा की 16 सीटों पर, और 13 जीत गए, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 12 ही जीती। हाँ, तो बिहार की चर्चा, बिहार महत्वपूर्ण है, इसलिए बिहार को फतह करना और बिहार कैसे फतह किया जाए इसके लिए पूरे तौर पर बीजेपी लगी हुई है, पूरे तौर पर। और आपको हम यह कह सकते हैं, दिल्ली में जो हमने समझा और पढ़ा कि बिहार के चुनाव को एनडीए की ओर से इस बार बीजेपी लीड करने जा रही है, जेडीयू लीड नहीं करने जा रही है। बीजेपी लीड हाँ, बीजेपी लीड करने जा रही है।